आज आपसे बात कर रही हूँ कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाएं। कि आपके अंकों से आपने बहुत सुना है लोशु ग्रिड के बारे में, हमने काफी न्यूमरोलॉजी के एपिसोड्स बात करे। अब ये नया वैदिक ग्रिड क्या है और कैसे बनाएं, और तो आप पूछे कि बनाएं ही क्यों। अगर जानना चाहते हैं कि ये अंक इन ग्रिड में आपके लिए क्या कहते हैं तो जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे बात कर रही हूँ वैदिक ग्रिड के बारे में कि इसे बनाएं कैसे। हमने बहुत सारे एपिसोड्स करे हैं लोशु ग्रिड पे, लोशु ग्रिड की रेमेडीज पे, मिसिंग नंबर्स पे। अब न्यूमरोलॉजी है, इसका एक कहूंगी कि इसे कनेक्ट कराए ज्यादा तक ज्योतिष के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, या यूं कहूं कि लोशु ग्रिड आया चाइनीज की तरफ से या चाइनीज कल्चर में, जैसे कि ये ग्रिड इवॉल्व हुआ हमने उसे अलाइन किया। पर ये वैदिक ग्रिड हमने ज्यादा तक ये हमारे ग्रहों से अलाइन किया, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ग्रिड के बारे में आपको बताऊं उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि हर हफ्ते जो वेडनेसडे और संडे को इंग्लिश और हिंदी में एपिसोड रिलीज होता है आप तक पहुंच सके। और हाँ, नए जुड़े हैं अगर आप हमारे परिवार से तो वेलकम बैक, और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मुझे बताएं कि क्यों नहीं जुड़े हैं। आप ही के कमेंट्स एंड फीडबैक, कहूँ तो कभी कभी आपके कुछ कमेंट्स सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर इस परिवार से आप जुड़े हैं तो कोशिश पूरी है कि जितनी मेरी इंसाइट्स और रिसर्च है वो मैं शेयर करूं। अब वैदिक ग्रिड क्या है? अब ये ग्रिड है, यहाँ पे ये अंक इस पैटर्न में ही लिखने हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ऊपर के 3 जो अंक हैं वो है 7, 5 और 3, उसके बाद है 6, 1 और 8, उसके बाद है 2, 9 और 4। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है। ये लोशु ग्रिड नहीं है, ये वैदिक ग्रिड है, या वैदिक न्यूमरोस्कोप कह सकते हैं आप। अब ये बनाएं कैसे? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 23 मई 1984, अब 23 मई 1984। अब इस ग्रिड का पहला रूल ये है कि आप शताब्दी नहीं लेते साल की, यानी 1984 में 19 नहीं लेंगे। पहले तो आप पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ लें। अब आप जल्दी से जोड़ें और मुझे बताएं कि आपने जब इसको जोड़ा तो आपको क्या मिला। जल्दी से जोड़ें और बताएं मुझे। आपको आया एंड में 5। अब जैसे 23 हो गया 5, मई हो गया 5, हो गया 10, और उसमें आपने 19 जोड़ा, हो गया 20। उसके बाद आपने 8 जोड़ा, बताएं हो गया, बताएं 28। 28 में आपने 4 जोड़ा, बताएं, तो आगे आपके पास कितना? मैं भी यही हूं, बताएं क्विकली। तो जब आप जोड़ते हैं 32 में 3 और 2 को जोड़ा, आ गया 5। तो सबसे पहले आप इस ग्रिड में देखें कि 2 और 3 को जोड़ने से आया 5। तो यहां पे ग्रिड में सबसे ऊपर आप लिखेंगे 7, 5, 3 का है, तो अगर आपके पास 5 आया है तो आप 5 लिखें। इस जन्म तिथि को जोड़ने से भी पूरा 5 आया है, तो यानी ऊपर के रो में 2 5 आ जाएंगे। अब 23 में 2 और 3 को जोड़ने से आया है, तो आपको जहां 2 है वहां 2 लिख देंगे, जहां 3 है वहां 3 लिख देंगे। रूल ये है कि आप पहले पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ के सिंगल डिजिट में ले आए, उसको लिखते हैं जहां पे जो नंबर है। और अगर मान लीजिए आपका जन्म ही होता 5 मई को तो आप सिर्फ 5 लिखते, लेकिन यहाँ इस व्यक्ति का जन्म हुआ है 23 तारीख को। 23 को जोड़ने से 5 आया, हमने वो भी 5 लिखा, और 23 में 2 और 3 है, तो जहां पे 2 और 3 लिखना है हमने वो भी लिख दिया। बड़ा सरल है, करना सिर्फ ये है, नोटबुक लीजिए, उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। रूल बस इतना सा है। अब आपने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि इसका करना क्या है। ग्रिड है, जैसे लोशु ग्रिड बहुत कुछ बताता है, ये ग्रिड बताती है। इस वैदिक ग्रिड की सीरीज में वेलकम टू द एपिसोड 1। अब आपने जल्दी से अपनी ग्रिड बनाई और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये कुछ नया है। वैदिक ग्रिड आपने बना दी। अब हम उसके बारे में बात करते हैं आज हर अंक की। आने वाले एपिसोड्स में आप खुद बताएंगे जल्दी से ग्रिड बना के कि अगर किसी व्यक्ति के में ये अंक हो तो वो कैसा होगा। अब अगर 7 है, 7 को हम केतु से जोड़ते हैं। केतु यानी
डिटैचमेंट। केतु यानी रिसर्च, केतु यानी एनालिटिकल माइंड, केतु यानी अंदर से कर्ता होते हुए भी अकर्ता की भावना। केतु यानी ये तो गहराई में डुबकी लगाएगा, चाहे तैरना आए चाहे ना आए, मैंने तो मोती चाहिए, तो मतलब ढूंढना पड़ेगा। केतु धार्मिकता भी बताता है। अब 5 बुध से है, कम्युनिकेशन, बिजनेस भी बताएगा, डुअलिटी भी बताएगा, ट्रैवल भी है, घूमना फिरना पसंद है। बुध क्या है? तो बुध की सारी क्वालिटीज 5 में आप यहां लें। अब है 3 यानी गुरु, जुपिटर। अब अगर आपकी न्यूमरो ये वैदिक ग्रिड में 7, 5, 3 आ जाए तो आप क्या कहेंगे? अभी हम बात कर रहे हैं जिसकी पूरी की पूरी ये ग्रिड बने, फर्स्ट रो 7 वाला व्यक्ति, तो आप ऐसा कैसा कहेंगे? ऐसा व्यक्ति एनालिटिकल हो सकता है, रिसर्च माइंड में हो सकता है, सोच समझ के, इंटेलिजेंस भी है। 5 है बिजनेस माइंड, यानी ये व्यक्ति सोच समझ के फैसले लेता है। वाणी या कम्युनिकेशन भी अच्छा है। 3 और जो ये रिसर्च करता है उसमें स्पिरिचुअलिटी या एजुकेशन इन्वॉल्व होती है। लॉजिक, क्योंकि उसको रिसर्च चाहिए, एविडेंस ढूंढता है। तो 7, 5, 3 वाले व्यक्ति अगर, तो आप कैसा कहेंगे? कह सकते हैं ना कि ये व्यक्ति समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, एजुकेशन या रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है, एजुकेशन, काउंसलिंग, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7 टेक्निकल भी होता है, बिजनेस से जुड़ा हो सकता है। यानी ये व्यक्ति दिमाग का उपयोग करके निर्णय लेता है, रिसर्च ओरिएंटेड हो सकता है, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, बिजनेस में भी होगा तो निर्णय सोच समझ के लेगा, घूमना फिरना खाने का शौक होगा क्योंकि 3 बातूनी है। 5 को घूमना फिरना पसंद है तो शायद गप्पे हाँकने का भी शौक हो। वेल, यूं ही करते हैं एनालिसिस। करना सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा पेशेंट रखिए, आप समझिए। पर हाँ, मैंने अभी शेयर नहीं करा कि अगर आपके ग्रिड में सिर्फ 7 या 5 है, 5 और 3 है, उसका क्या मतलब है? अभी तो एपिसोड फर्स्ट है, हमने वैदिक ग्रिड समझा क्या है, कैसे बनाना है और टॉप रो। पर इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि 5 उंगलियां चाहिए ताली बजाने के लिए। एक्चुअली दोनों हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए, पर 5 उंगलियां होती हैं, वही होता है ना हाथ। 7, 5, 3 ये पूरा का पूरा रो, 7 का 5 के साथ रिश्ता, 5 का 3 के साथ रिश्ता, सिर्फ 7, 5, 3 का रिश्ता। ग्रह है, केतु है, बुध है और गुरु ग्रह है। तीनों के तीनों अगर आए तो ये व्यक्ति क्या बिजनेस में कामयाब हो सकता है? ये है लेयर 1 का एनालिसिस। इतने वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करे हैं हर अंक के विषय में, हर अंक का व्यक्तित्व कैसा है, उससे क्या करना चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं, रेमेडीज से लेके, वैदिक रेमेडीज से लेके कलर्स की रेमेडीज भी। करना इतना है, कॉफी का कप उठाएं या चाय का कप उठाएं, मुझे तो चाय पसंद है, और देखना शुरू करें और बनाएं अपने नोट्स, क्योंकि ये सीरीज यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय। और हाँ, मेरी रिसर्च रही है, इनसाइट रही है, फिर आप तो मुझे जानते हैं, कही हुई बातों पे तो आपसे बात कहूंगी नहीं। अब ईश्वर की कृपा से जितनी समझ है, अनुभव है, वही आपसे शेयर करती हूँ। और मैंने खुद कभी किसी के साथ तुलना नहीं की और आपको भी कहती हूँ, क्योंकि आप तो हैं ही अनूठे। हर उंगली अनूठी है। एक उंगली दूसरे से झगड़ा करेगी, भाई मैं तेरे जैसा नहीं, न लंबा नहीं, ये बुध का काम करेगी, ये गुरु का काम करेगी, ये शनि का करेगी, ये सूर्य का करेगी। लेकिन मिलके तो अगर हाथ देखना आता हो तो अंगूठे को देख के व्यक्ति बता सकता है पूरा का पूरा कि आपका भूत भविष्य और वर्तमान क्या है। कहने का तात्पर्य इतना है, वैदिक ग्रिड का हर अंक कुछ बताता है। अब हमने क ख घ ABCD से शुरू किया है, तो आप डालें, इत्मीनान रखें और समझें कि हर अंक क्या कहता है। कुछ तो कहता है, अगर आया है तो कुछ लेके आया है, और नहीं आया है जरूरी नहीं है कमी है। जरूरी थोड़े है हर व्यक्ति को शुगर ही पसंद हो, सॉल्ट ही पसंद हो। स्वाद अपना अपना है, किस्मत अपनी अपनी है, टेस्ट अपना है। वैदिक ग्रिड है। अभी तो सफर शुरू हुआ है। शेयर करना ना भूलें। आने वाले हफ्तों में कुछ नए अनूठे एपिसोड शुरू करने वाली हूँ। और हाँ, अगर भूल जाऊं शेयर करना तो याद रखिएगा, जल्द ही शुरू करने वाली हूँ एब्सोल्युटली फ्री वास्तु कैसे सीखें और देखें। पूरे के पूरे एपिसोड्स यहाँ हफ्ते शेयर करूंगी। पर हाँ, सोच रही हूँ शेयर करूं भी या नहीं।
मेरे शेयर करने के लिए आपको एपिसोड शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत तो है। आप अगर शेयर करते हैं तो उससे सपोर्ट मिलता है, उससे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि हाँ, और इम्प्रूवमेंट्स भी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हैप्पी लर्निंग अबाउट वैदिक ग्रिड। आई विल सी यू सून। टेक केयर।